एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम धर्म बुद्धि था और दूसरे का नाम पाप बुद्धि। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। धर्म बुद्धि सच्चा, शांत और ईमानदार था, जबकि पाप बुद्धि चालाक, लालची और हर बात में फायदा ढूंढने वाला था। एक दिन पाप बुद्धि ने मन ही मन सोचा कि अगर वह धर्म बुद्धि की ईमानदारी का सही उपयोग करे तो खूब धन कमा सकता है। उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि क्यों न दोनों दूर देश जाकर व्यापार करें। धर्म बुद्धि ने सोचा कि मेहनत से कमाया गया धन कभी बुरा नहीं होता, इसलिए वह मान गया। दोनों ने लंबा सफर किया, कभी रेगिस्तान, कभी पहाड़, कभी ऐसे जंगल जहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कई जगह व्यापार करने के बाद उन्होंने काफी धन कमा लिया। जब उन्होंने गिनती की तो कुल मिलाकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं थीं, चमकती हुई, भारी और बहुत कीमती। मुद्राएं देखते ही पाप बुद्धि के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगर यह सारा धन उसी का हो जाए तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। वापसी के रास्ते में उसने एक योजना बनाई। उसने कहा कि रास्ता सुरक्षित नहीं है, कहीं लुटेरे न मिल जाएं, इसीलिए बेहतर होगा कि धन जंगल में किसी सुरक्षित जगह गाड़ दिया जाए और बाद में ले लिया जाए। धर्म बुद्धि ने भरोसा कर लिया। दोनों एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक बहुत पुराना पेड़ था जिसकी डालियां अजीब तरह से हिल रही थीं और हवा से सरसराहट हो रही थी। उसी पेड़ के नीचे उन्होंने गड्ढा खोदा और 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमीन में दबा दी। फिर निशान लगाकर अपने अपने घर लौट गए। कुछ दिन बाद पाप बुद्धि अकेले ही जंगल पहुंचा। उसने चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा और सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली। उसने खुश होकर हंसते हुए कहा कि अब ये सब उसी की है। वह धन लेकर घर चला गया और ऐसा दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ समय बाद धर्म बुद्धि ने धन वापस लेने की बात कही। दोनों जंगल पहुंचे और गड्ढा खोदा। गड्ढा खाली था, एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। धर्म बुद्धि हैरान रह गया। उसने पूछा कि धन कहां गया? पाप बुद्धि ने नाटकीय अंदाज में कहा कि इस जंगल में देवता रहते हैं, शायद वही धन उठा ले गए होंगे। धर्म बुद्धि को बात अजीब लगी, लेकिन उसने झगड़ा नहीं किया। वह राजा के पास न्याय मांगने पहुंचा। राजा ने दोनों की बात सुनी। पाप बुद्धि ने बड़े विश्वास से कहा कि जंगल के उस पेड़ में देवता रहते हैं और वही सच्चाई बता सकते हैं। राजा ने आदेश दिया कि सब लोग जंगल चलें और देवता से ही पूछें। पाप बुद्धि घबरा गया। उसने जल्दी से अपने पिता को पेड़ के खोखले तने में छिपा दिया और समझा दिया कि देवता बनकर बोलना है। जब राजा, मंत्री और सैनिक वहां पहुंचे तो राजा ने पेड़ से पूछा कि क्या उसने स्वर्ण मुद्राएं ली हैं। पेड़ के अंदर से भारी आवाज आई कि हाँ, वही धन ले गया है। लोग डर गए और कुछ सैनिक पीछे हट गए। तभी धर्म बुद्धि ने शांति से कहा कि अगर यह सच में देवता है तो आग से डरना नहीं चाहिए। उसने पेड़ के चारों ओर सूखी लकड़ियां रखकर आग जला दी। आग की गर्मी से छिपा हुआ आदमी घबरा गया और चिल्लाता हुआ बाहर निकल आया कि वह देवता नहीं है। सब लोग हंस पड़े। राजा को पूरी सच्चाई समझ आ गई। पाप बुद्धि का धोखा सामने आ गया। राजा ने उसे सजा दी और धर्म बुद्धि को उसकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटा दी। धर्म बुद्धि ने धन लेकर कहा कि लालच चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई और बुद्धि के सामने टिक नहीं सकता।